हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फाइनली केवीएस एनवीएस टीयर 1 का रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है और इसके साथ साथ रिजल्ट के साथ डायरेक्टली आप लोगों का जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी जारी हो चुका है। आप लोग अगर जिन्होंने भी अभी तक अपना रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है, यू कैन गो एंड चेकआउट। आई हैव ऑलरेडी शेयर द लिंक ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां से चेकआउट कर सकते हो आप। लॉग इन करने के लिए सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉग इन कर लेना है एंड आप अपना रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर केवीएस एनवीएस टीयर 2। और अभी आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का डेट है वो भी आ चुका है, साथ के साथ जो फाइनल केवीएस एनवीएस की आंसर की होती है वो भी वेबसाइट पे आ चुकी है। ठीक है, तो फटाफट से एक बारी मैं आप लोगों को जो बेसिक डिटेल्स है वो बता देती हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न अगर किसी को अभी याद नहीं है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये आप एग्जामिनेशन डेट अपना देख सकते हैं। आपका पीआरटी प्राइमरी टीचर हो गया या असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसका एग्जाम आपका बेसिकली, हम अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें तो टीचिंग में पीआरटी का एग्जाम आपका 27 मार्च को है। तो 27 को पीआरटी का है, 28 को आपका बहुत इंपॉर्टेंट टीजीटी पीजीटी का एग्जाम रहने वाला है। अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो मॉर्निंग शिफ्ट में टीजीटी का एग्जाम है 28 मार्च को, और आपका आफ्टरनून में पीजीटी का एग्जाम है 28 को। फिर उसके बाद 29 को आपका स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का है और प्रिंसिपल का है। इसी के साथ साथ आगे जो एग्जाम है आपका 31 मार्च तक की एग्जाम डेट आपकी है। इसमें आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर का, तो प्राइमरी टीचर का एग्जाम है 27 को, टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम आपका 28 को है, और पीआरटी अगर हम म्यूजिक और स्पेशल एजुकेटर पीआरटी की बात करें तो इनका एग्जाम 29 मार्च को यहाँ पर है। तो अभी आपके सामने जो लोग दोनों में सिलेक्ट हुए हैं, केवीएस में भी एंड ईएमआरएस में भी, तो आपका सेम मंथ में मार्च के दोनों ही आपके बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को यहाँ मिलने वाले हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दोज हु आर सिलेक्टेड, सभी को कंग्रेचुलेशंस कहूँगी, आपकी मेहनत यहाँ पे सक्सेसफुल हुई है एंड बहुत खुशी होती है इस तरह से ये जान करके कि आप सिलेक्ट हुए हैं और एक एक जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट आज आपको मिला है। एंड आई होप कि इसको भी आप बहुत अच्छे से डील यहाँ पे करने वाले हैं एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत जल्दी क्लासेस यहाँ पे देने वाली हूँ फॉर ईच एंड एवरी पोस्ट। ठीक है, सो उससे पहले कुछ और जो जानकारी है वो मैं बता देती हूँ। जैसे अगर आप अपना टीयर 2 देखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फटाफट से मैं बताऊंगी। देखो, टीयर 2 के लिए आपका जो पेपर रहने वाला है वो बाइलिंगुअल यहाँ रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अपनी परीक्षा देखने को मिलेगी। पेपर आपका ओएमआर और पेन पेपर बेस्ड रहेगा। आपको शीट दी जाएगी और रूल्ड शीट आपको दी जाएगी लाइन वाली, जिसमें आप अपना रिटन और डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे एंड एमसीक्यूज आपका रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट की बात करें टेस्ट में, तो आपका ओएमआर प्लस आपका रिटन रहेगा। 2.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू जो आपका पोस्ट स्पेसिफिक होगा, यानी आपके सब्जेक्ट, जो सिलेबस भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है, सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा टीयर 2 का। तो उसमें 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पोस्ट के आएंगे, एमसीक्यू 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और आपका 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 40 मार्क्स जो आपको देंगे। तो 10 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी कि ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क्स। आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है वो 10 क्वेश्चन आपका रहेगा और 10 क्वेश्चन में प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। और जो वर्ड लिमिट आपकी यहाँ रहने वाली है, अगर आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो 4 मार्क्स के लिए जो वर्ड लिमिट है ये आपका 80 से 100 का होना चाहिए। मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट क्या है आपका 80 से 100 है 4 मार्क्स के लिए। तो आपका डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका 4 अंक का आपके विषय से पूछा जाएगा। सिलेबस इज ऑलरेडी गिवन, सिलेबस इज ऑलरेडी देयर एंड 60 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में रहने वाला है 0.25, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। यानी कि अगर आप एमसीक्यू में आपके 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो एक सही उत्तर वहां पे कट जाएगा। तो यहाँ पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सभी के लिए है, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो।
1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपके एमसीक्यू में रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका डिपेंड करता है आप कैसे आंसर को लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हाउ वेल योर आंसर इज, हाउ वेल यू हैव रिटन योर आंसर एंड कितना लॉजिकल आप उसको लिख पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको अलग से शीट दी जाएगी, रूल शीट जो होती हैं, ठीक है। तो आपका ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा टीयर 2 के लिए। एंड इसमें जो कैंडिडेट्स होंगे वो आपका 1/3 के रेशियो में कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो जो लोग यहाँ टीयर 2 देंगे, तो यहाँ पे देखो कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू के लिए अगर हम बात करें तो रेशियो जो है वो 1/3 का रहेगा। जितनी वैकेंसी है उसमें अभी जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं या जितनी वैकेंसी है उसमें 1/3 का रेशियो, यानी एक पोस्ट पे 3 लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा आफ्टर टीयर 2। एंड टीयर 2 में जो आपका जो भी डिटेल होगा यहाँ पे, जो भी आपका एडमिट कार्ड, जो भी लास्ट जो जानकारी होती है वो आपको आपके जो कैंडिडेट एप्लीकेशन लॉगिन है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। सो इसमें याद रखना कि जो एडमिट कार्ड रहेगा वो 2 दिन पहले आपको डिस्प्ले किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड की टेंशन मत लो, आपके कैंडिडेट लॉगिन सेक्शन में आप जाएंगे, वहां पे जितनी भी डिटेल होंगी एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो आपको वहां पे मिलेगी, नॉट थ्रू ईमेल, नॉट थ्रू एनी मैसेजेस। सो यहाँ पे एग्जाम इंटरव्यू कब होगा, कहाँ होगा, कौन सी सिटी में होगा, रिजल्ट क्या रहेगा, एडमिट कार्ड का अगर हम बात करें तो आपका जो भी एग्जामिनेशन स्केड्यूल रहने वाला है वो 2 दिन पहले एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा। एंड ये आपका कहाँ पे होगा, ये आपके वेबसाइट पे, चाहे वो सीबीएसई हो, एनवीएस, केवीएस हो, किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, आप अपना लॉगिन करेंगे, वहां पे या जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहां दी जाएगी, नॉट थ्रू ईमेल, नॉट थ्रू एसएमएस। सो ये हो गई बेसिक बात। आई होप कि आप लोगों को अभी तक क्लैरिटी हो गई होगी। एग्जाम डेट आ चुकी है, लग जाइए एग्जाम में। एंड ये एक बड़ी बेसिक सी वीडियो थी, इसमें ज़रूरी समझा मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करना, एटलीस्ट एक आइडिया आपको लग जाए कि अब टीयर 2 को कैसे हमें डील करना है। एंड अगेन आई विश यू all the very best for your bright future for upcoming preparation. And in case of any other questions if you have, do let me know in comment box. And soon we will meet. I am planning to take few classes for पीजीटी, टीजीटी, चाहे ईएमआरएस हो या केवीएस एनवीएस हो, सिमिलर है, सबका पैटर्न सेम है। एग्जाम भी आपको ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन पे है, सेम मार्च में ही है सारे एग्जाम्स आपके। तो मैं यहाँ पे बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लासेस लेने वाली हूँ, बिकॉज जो मेरे से हो पाएगा वो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड आई विश कि मुझे बहुत सारे विषय आते तो मैं आप लोगों को हर विषय का एक एक मैराथन दे देती, बट ऐसा नहीं होता है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो मेरे अराउंड है, मेरे उसमें है जोन में, वो मैं आपको दे सकूँ। तो इंग्लिश की क्लासेस, ग्रामर की हम स्टार्ट करेंगे स्पेशली, एंड फॉर पीआरटी ऑल्सो आई विल स्टार्ट, बिकॉज कॉमन चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो इन केस ऑफ एनी अदर questions, any suggestions if you have, do let me know. And again congratulations सभी को जो लोग यहाँ select हुए हैं।